आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने स्टोरी टाइम शो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे और स्टोरीज से हासिल होने वाले मोरल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर रहे होंगे। इसके अलावा आपके कोई मैसेज हों या प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना चाहते हों तो इनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके अलावा आप लोग भी हमारे प्रोग्राम में अपनी रिएक्टिविटी भी भेजना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करना नहीं भूलना है। और आपको हम अपने गेस्ट के तौर पर भी बुला सकते हैं। इसी तरह अपने शो का आगाज़ करते हैं और अपने शो में मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चों और बबलू से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम बाजी। और आज मेरे दोस्त कैसे हैं? हम सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब तो बिल्कुल ठीक है बबलू, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ और इंतजार कर रहा था कि कब स्टोरी टाइम शुरू होगा और मैं जाके कहानी सुनूं। चलें देखें बबलू, खुदा ने आपकी सुन ली और आप हमारे साथ स्टोरी टाइम में मौजूद हैं। आज हमारी रिसेप्शन से कॉल आ रही है। जी नहीं मेरी नहीं है। अच्छा, मैं पूछ के बताती हूँ। ओहो, चलिए ठीक है, मैं पता करके बताती हूँ। बाजी क्या हुआ? किसका फोन था? बबलू, रिसेप्शन से कॉल थी। किसी ने हमारे स्टूडियो के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और हर आने जाने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। वो तो मेरे पापा की गाड़ी है। पापा, वो मुझे छोड़ने आए थे तो मैंने यहाँ पार्क कर दी। मैं 1 मिनट में बोलता हूँ उनको। पापा गाड़ी तो हटा ले। उफ बबलू, ये आपने क्या हरकत की है? आपको पता है आपकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है बाहर? हर आने जाने वाले को बहुत मुश्किल का सामना है। बल्कि गाड़ी तो कोई अंदर आ ही नहीं पा रही, ना कोई बाहर जा पा रही है, बल्कि आने जाने पैदल चलने वालों को भी दिक्कत हो रही है आपकी वजह से। और बबलू, आपको पता है आपने क्या किया? आप सेल्फिश हो गए हैं और आपने खुद गर्जी का मुजाहिरा किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है और दूसरों की तकलीफ के बारे में सोचा ही नहीं है। हमें हकूक़ुल इबाद यानी दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, आप लोग भी सेल्फिशनेस शो करते हैं? नहीं बाजी। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे सेल्फिशनेस की एग्जांपल दे कि किस तरह सेल्फिशनेस शो होती है। मेरे पापा मेरे भाई के लिए चिप्स लेकर आए लेकिन उसने मुझे शेयर नहीं करवाए। बाजी, मेरे बाबा जो कुछ भी लाते हैं मैं अपने बहन भाई को सब शेयर करवाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपने जो किया है आपने सेल्फिश नहीं होकर सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि सबके बारे में सोचा है। वेरी गुड मिनाहिल। थैंक यू बाजी। जी तो नाजरीन, आप जानते हैं हमें अपनी सोसाइटी यानी माशरे से ये सेल्फिशनेस के बीज को ख़त्म करना है। क्योंकि अगर खुदगर्जी का बीज बढ़ गया यानी ग्रो कर गया तो इससे जो दरख्त निकलेगा वो बहुत ही जहर आलूदा होगा। जहर से तो बाजी हम मर जाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। बिल्कुल बबलू, जहर का तो काम ही यही होता है कि वो इंसान का खात्मा कर देता है। लेकिन इस जहर वाले ट्री यानी पॉइजन ट्री के थ्रू माशरे की, हमारी सोसाइटी की डेथ हो जाएगी। नहीं बाजी नहीं। बाजी, इस खतरनाक चीज से हमने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। क्यों मेरे प्यारे दोस्तों? जी बबलू भाई, हम अपने अंदर से और बाहर से अपने माशरे के इस खतरनाक पॉइजन को खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो बाजी, मैं अपनी चाबी रिसेप्शन पर दे देता हूँ कि वो गाड़ी को साइड पर पार्क कर दे। शाबाश बबलू। चलें फिर हम आपको इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने के लिए सब तैयार हैं? जी बाजी। बिल्कुल। कौन सी कहानी? हमारी आज की स्टोरी का नाम है अपनी बला दूसरों के सर डालना। ये तो पूरी की पूरी निशान की है। ये बला क्या होती है जो ड्रोनी हो, जैसे कि लंबे लंबे दांत है ना? यानी मॉन्स्टर। यानी निशान। अरे नहीं बबलू, मॉन्स्टर जैसी कोई बला रियल लाइफ में नहीं होती है। मगर निशान तो है।
इंसान तो बच्चा है। अच्छा मॉन्स्टर। कहानी सुनेंगे बबलू आप? जी जी बिल्कुल। जी बबलू, मॉन्स्टर जैसी कोई बला रियल लाइफ में नहीं होती है। हम इस जिंदगी में हैं। क्या हमें चलते फिरते कोई मॉन्स्टर नजर आते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कार्टून्स में आप लोग देखते हैं ना अक्सर मॉन्स्टर या इस तरह से कोई अजीब अजीब मखलूकें, वो रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं होती हैं। और जो वो दिखाते हैं वो धोखा होता है, इसलिए वो मुझे तो नज़र नहीं आते और आप लोगों को भी नज़र नहीं आते ना? जी बाजी। अच्छा, वो जो इतने बड़े बड़े ड्रैगन होते हैं, वो इधर से चलकर आ रहे हैं, उड़ के आ रहे होते हैं, वो सब मॉन्स्टर धोखा होता है? जी जी, वो दरअसल फुल एनिमेटेड उन्होंने बनाई होती है ताकि बच्चे पसंद करें और बच्चों के जहन में ये चीज़ जहन नशीन होने लगती है कि शायद ये चीज़ असल में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो हमारा मसला है कि हम मोबाइल और इस फेक दुनिया में इतना गर्क हो जाते हैं कि हमें रियल लाइफ से बहुत दूर हो जाते हैं। तो फिर ये बला क्या है? बला जो है ना, वो हमारे अपने गलत काम होते हैं बच्चों, जो हमारे और दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। यानी बला का मतलब हुआ मुसीबत। समझ गया मैं बाजी। जी बिल्कुल बबलू, तो आपको बला की समझ आ गई है तो हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। जी जी जरूर करें, जी जरूर जी। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में एक लोमड़ी सैर को निकली। वो बेध्यानी में चल रही थी, किसी सोच में गुम चली जा रही थी। अचानक सामने एक कुआं आया और इसका पाँव फिसला और वो कुएं में जा गिरी। बाजी फिर से लोमड़ी? जी बबलू, आज की कहानी में हमारे साथ फिर लोमड़ी है। यार ये लोमड़ी हमारी जिंदगी से कब निकलेगी? बबलू, जो लोमड़ी का करैक्टर है ना, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लोमड़ी का जो करैक्टर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसकी वजह से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें वैसा करैक्टर नहीं अपनाना। समझ आई? सही कहा। जी तो बच्चों, आप लोगों ने कुआं देखा है? नहीं। जी 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 मैंने देखा है। वो बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर धुआं निकल रहा होता है। वो कुआं नहीं होता, चिमनी होती है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, यानी कोई भट्टा होता है। इसके अंदर ईंटें या दूसरी चीज़ें तेज़ हीट पर पकाकर बनाई जाती हैं। तो चिमनी में से धुआं निकलता है बबलू, कुएं में से धुआं नहीं निकलता। स्क्रीन पे देखिए बच्चों, इसको कहते हैं कुआं। अच्छा, ये होता है कुआं। ये क्यों होता है बाजी? कुआं होता है बबलू, ये बहुत गहरा पानी होता है इसमें, ये बहुत गहरा होता है। पुराने वक्तों में जब गांव के करीब पानी के लिए कुआं बनाया जाता था तो कुएं में पानी नीचे ज़मीन से भी आता था। इसके अलावा बारिश का पानी भी स्टोर हो जाता था। अच्छा, एक बात का जवाब दें बबलू, कौन मुझे बताएगा कि कुरान में कुएं का जिक्र किया गया है? कौन सी सूरत में जिक्र किया गया है कुएं का? जल्दी जल्दी, कौन सी थी? सूरह यूसुफ। जी बिल्कुल दुरुस्त, सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ के भाइयों ने इनको कुएं में फेंक दिया था। बाजी, आपने तो कहा था कुएं में पानी होता है, तो हजरत यूसुफ इसमें डूबे नहीं? नहीं बबलू, सहरा में कुएं सूख भी जाते हैं, लेकिन फिर बारिश होती है तो फिर दोबारा से भर जाते हैं। ओह अच्छा, सही, अब समझा मैं। जी, जब वो लोमड़ी इसमें गिर गई तो इसने अपने आप को निकालने की बहुत कोशिश की कि वो कुएं से बाहर निकल जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा, अब यहाँ पर एक तरकीब सोची होगी लोमड़ी ने। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही हुआ बबलू। कुछ ही देर में वहाँ पर एक बकरा आ गया जो कि उस कुएं के अंदर देखने लगा और लोमड़ी से पूछने लगा, अरे लोमड़ी, तुम इस कुएं में क्या कर रही हो? साथ ही लोमड़ी के जहन चला और उसने एक तरकीब सोची। उसने कहा, अरे बकरे भैया, यहाँ तो बहुत ठंडा है, गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा, मैं यहाँ बहुत मज़ा कर रही हूँ। तो क्या लोमड़ी बकरे को बेवकूफ बना रही थी? बिल्कुल, वो मुश्किल में फंस गई थी और अब वो अपने आप को मुश्किल से निकालने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब बना रही थी। नहीं, बल्कि बकरे को इस्तेमाल कर रही थी। अपनी बला बकरे के सर डाल दी यानी उसने। जी बिल्कुल दुरुस्त। बकरे ने कहा, चलो लोमड़ी, तुम यहाँ मजे करो, मैं चलता हूँ। लोमड़ी ने फौरन कहा, अरे अरे, यहाँ तो बहुत मजेदार घास है। वाह वाह बकरा ये सुनकर फिर कुएं के पास आया। लेकिन ऐसा क्यों? बबलू, जब उसने हरी भरी घास का सुना तो बाहर से गर्मी की वजह से सब्जा था ही नहीं, तो उसके मुंह में भी पानी आ गया। अच्छा, ये बात थी। जी बिल्कुल ऐसा ही था। बकरे ने इससे पूछा, यहाँ घास है, तुम घास खाती हो? इसने कहा, यही मसला है, लेकिन इस घास को देखकर मेरा दिल ललचा रहा है। बेचारा बकरा मेरी तरह मारा गया।
इसने ये सुनते ही कुएं में छलांग लगा दी और देखते लोमड़ी ने बकरे के ऊपर जंप लगाई और दोबारा जंप लगा के वो कुएं से बाहर निकल गई। बकरा इधर उधर देखता रह गया और लोमड़ी बोली, बकरे भैया तुम घास एंजॉय करो, मैं तो चली। और बकरा बेचारा मैं करता रह गया। So sad. तो बच्चों और बबलू, हमने इस कहानी से क्या सीखा है? अपनी अपनी मुसीबत किसी के सर नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे बबलू ने असल पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना ज़्यादा मुश्किल काम समझा और आसानी के लिए गेट के आगे गाड़ी खड़ी कर दी और इसकी मुश्किल दूसरों के गले पड़ गई। आपको पता है बच्चों, बहुत लोगों को तकलीफ हुई है, ना कोई अंदर आ पा रहा था ना जा पा रहा था बबलू की इस छोटी सी कोताही की वजह से। बबलू ने क्या किया? बबलू ने दरअसल अपनी बला को किसी और के सर डाल दिया। अच्छा बाजी, मैं समझ गया, आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। जी बिल्कुल बबलू, मुझे उम्मीद है आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए और कभी भी खुद गर्जी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। बच्चों, जो आप भी देख रहे हैं, आपने भी इस चीज़ को याद रखना है और खुद गर्जी का मुजाहिरा नहीं करना है। आपके किसी दोस्त को, घर वाले को आपसे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो अपनी इस गलती को, अपनी इस मुसीबत को किसी के सर नहीं डालना है, बल्कि बहादुरी से उसका मुकाबला करना है। इसी तरह बच्चों, मैं आपके लिए मज़ेदार सी कहानियाँ लाती रहूँगी, लेकिन आपने मुझे मैसेजेस करना नहीं भूलना है। तो इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।